यहाँ पर आप जो टनल देख रहे हो जीआई का है, ये फिक्स टनल है। इसमें हमने थोड़ा सा सौंदर्यता बढ़ाने के लिए फूलों का भी जो पौधे छोड़े हैं, और एक पैशन फ्रूट करके है। पैशन फ्रूट एक बेल वर्गीय पौधा है जो हमें फ्रूट देता है, जिससे हमें अच्छा शरबत बन सकता है। बड़े बड़े होटल्स में वेलकम ड्रिंक्स जो दिया जाता है, उससे बहुत अच्छा शरबत बनता है। तो उसी का यहाँ पे प्लांटेशन हुआ है। सारी बेलें इसके ऊपर लगी हुई है, और इसमें नीले कलर का एक बहुत अच्छा फूल आता है, जिसके बाद में फल के रूप में हमें वो दिखाई देता है। कि यहाँ पे जितने सारे पॉट्स है ना, पॉट्स में हमने जो प्लांट लगाया हुआ है, इसका नाम है इटालियन बेसिल। जो तुलसी होती है भाई, इटालियन ब्रॉड बेसिल, जिसका पेस्टो बनाते हैं। इसका सुगंध देखिए, खाली आप सुगंध देखिए, इसका अरोमा देखिए कैसा है। अरे खुशबू, ये हर्बल टी में, पेस्टो में, अन्य चीज़ों में हर्बल जो होते हैं चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट के लिए, इन सभी में बेसिल का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमने पॉट में लगाया है। इसमें हर बार हार्वेस्ट करके कस्टमर्स के घर पे हम विथ वेजिटेबल्स के साथ हम इसको देते हैं। काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो ये इटालियन बेसिल है। तो ये आप कैसे देते हैं? देखिए, इसको हार्वेस्ट करना बहुत आसान है। इसके जो ब्रांचेस है जैसे निकलते हैं, फिर इसका 100 ग्राम का 50 ग्राम का प्लास्टिक की थैले में पैक करके कस्टमर्स के घर पे दिया जाता है। उनकी आवश्यकता के अनुसार वो इसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे भी खा सकते हैं? आप उसका ऐसे खा भी सकते हैं, इसका स्मेल ले सकते हैं, और ये इसका जो सुगंध है बहुत टाइम तक ऐसे ही रहता है। 10-15 मिनट तक, 20 मिनट तक ऐसे ही रहेगी। इसका जो फ्रेगनेंस है बहुत अच्छा है। देखिए आपके हाथ में। देखिए दूसरा, ये अंदर वाला जो जीआई का टनल है, इसके दोनों छोर भी हमने अलग अलग वेजिटेबल्स के बीज बोए हैं। अभी इसकी जो ब्रांचेस है ऊपर गई है, और हमें ये फूड के रूप में दिख रही है। ये उसका फल है, इसको हम तो ग्रीन चौली यहाँ पे हुआ है, फिर बीटर गार्ड है, फिर ये लौकी का है। और यहाँ पे हम देखेंगे हमारे राइट साइड में हमने वेजिटेबल्स का प्लांटेशन किया हुआ है। वहाँ पे देखेंगे तो चिली है, उसके बाद में देखेंगे तो भिंडी का है, ओकरा का है। तो मौसम के अनुसार यहाँ पे हम अलग अलग फ्रूट्स, और यहाँ पे हम सब्जियों की जो सीड सोइंग है, प्लांटेशन है, वो किया जाता है। वो क्या है? सेब गुलाबी? हाँ, उसका जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, वो फ्रूट ट्री है। उसको अप्रैल माह में पिंक कलर के फ्रूट आते हैं, जिससे हम उसको पिंक वाटर एप्पल बोलते हैं या जाम बोलते हैं। ये भिंडी का है, ये भी दूधी की लौकी है। देखिए ये पूरा हरा है ना, कितना हरा लग रहा है। तो हम जिसे नीचे से चल रहे हैं, ऊपर से भी हमको सब्जियां मिल सकती है, प्रोडक्शन मिल सकता है, और ग्रीननेस बढ़ सकता है। आइए, आपने हमारा जो नाम लिया है रुइया एग्रो फार्म, तो ये रुइया ऑर्गेनिक फार्म है। ऑर्गेनिक का इसका मतलब होता है कि किसी भी केमिकल का इस्तेमाल ना करते हुए ऑर्गेनिकली यहाँ पे ग्रो किया है। तो क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या बाजार से बोरी लाके यहाँ पे डालते हो, या ऑर्गेनिक का भी कोई ऐसा पैकेट मिलता है? तो देखिए ऐसा तो यहाँ पे नहीं है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि ऑर्गन्स के जरिए हम यहाँ पे खेती करें। तो यहाँ पे क्या है, तो रुइया एग्रो फार्म में हमारी गौशाला है, वहाँ पे गाय है। अब गाय दूध तो देगी, गोबर भी देगी, गोमूत्र भी देगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो पूर्वज है वो गोबर गोमूत्र से आधारित खेती करते आ रहे हैं। इसके अलावा भी हम उसके अंदर हमने थोड़े से बदलाव किए हैं। गोबर गिरी आती है तो उसको सुखा के गोबर की खाद बनती है। ये जो कंपोस्ट सिस्टम आपको दिख रहा है, कंपोस्टिंग करके भी आती है। केचुए की खाद है, इसको हम अर्थवर्म कल्चर बोलते हैं, बराबर है, हमने तो कितने बार सुना है। तो अर्थवर्म कल्चर, उसका कल्चर बना के, कल्चर जो अर्थवर्म है उनको दिया जाता है, फिर उससे खाद बनती है, वो भी हम पेड़ों को डालते हैं। दूसरा लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं जीवामृत, जीवों का में जो बैक्टीरिया होते हैं उसका अमृत बन के लिक्विड फॉर्म में, जैसे हम छाछ पीते हैं
वैसे उसका लिक्विड बनता है। उसको 6-7 दिन ऐसी जो टंकी है 200 लीटर की, उसमें गोबर है, गोमूत्र है, गुड़ है, बेसन है, उसको 7 दिन तक फर्मेंटेड करते हैं ताकि उसके अंदर की जो बैक्टीरियल काउंट है वो बढ़े। और ये हम सारी चीजें पेड़ों को देते हैं। पेड़ों को देते का मतलब जो बड़े पेड़ है उसको 1 महीने में एक बार, जो अपने जो फ्रूट्स के अलावा होता है वेजिटेबल्स, उसको हर 10-15 दिन। ये पेड़ों का खाना नहीं है, ये जमीन को हेल्दी करने का फॉर्मूला है ना। हम खाना खाएंगे तो हेल्दी होने के लिए ना, तो सॉइल इज अवर स्टमक, सॉइल इज अवर स्टमक। तो हम स्टमक हमारा हेल्दी होने के लिए अच्छा खाना चाहिए। पेड़ों का सॉइल जो होता है वो स्टमक होता है, उसको हम जो डालते हैं सारे अन्य चीजें, ऑर्गेनिक मैटर्स, वो सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए, सॉइल का बैक्टीरियल काउंट को बढ़ाने के लिए, फिर अच्छे बैक्टीरिया अच्छे पेड़ को अच्छा करते हैं। यही हमारा होता है कि केमिकल होता है तो किसी लैब में, फैक्ट्री में तैयार होता है, और जो ऑर्गेनिक होता है वो हमारे खेत पे तैयार होता है। दूसरा, ये जो पेड़ है इससे हमें फल मिलता है, और इसके जो ओल्ड जो ब्रांचेस होती है जिसको हम बायोमास कहते हैं, वो भी हम इसी खाद में डालते हैं। आप देख लें कितने सारे लीव्स है, ये डीकम्पोज होता है, ये गल जाता है। तो गलने के बाद क्या होता है कि हम वापस जमीन के अंदर डालते हैं, तो उससे मिट्टी बनती है ना, मिट्टी, तो जमीन के जीवाणु उसकी मिट्टी बनाते हैं। तो ये रिसाइकल फार्मिंग जो होता है, हरा घास गाय खाएगी, गाय से दूध मिलेगा, फिर वो गोबर भी देगी, गोबर से खाद बनेगा, खाद पेड़ों को जाएगा। तो ये क्या हुआ, चक्र हुआ, है ना। दिस इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम हमारे हिसाब से देते आ रहे हैं, जो जमीन में देते हैं। जैसे गोमूत्र का छिड़काव पेड़ों के ऊपर, जो पत्ते हैं, जो कीड़े वगैरह आ सकते हैं, एक प्रिकॉशन के रूप में छिड़काव किया जाता है ताकि हम कीड़ों से कम नुकसान हो, या हमें ना ही हो तो सबसे अच्छा है। उनको भी, वो भी जिए, हमारे पौधे भी जिए, हमको फल भी आए, और हमारा जो पेड़ ने दिया हुआ फल है वो न्यूट्रिशन से परिपूर्ण हो। कोई भी हम चीज खाते हैं उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट लेस फूड और जो वेजिटेबल्स हैंगे वो हमारे शरीर के कुछ काम के नहीं है। तो कंटेंट युक्त, न्यूट्रिशन युक्त आहार हमें पेड़ पौधा देता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरे साल भर में अलग अलग मौसम में ग्रो होने वाले, फल देने वाले हमने पेड़ों का यहाँ पे प्लांटेशन किया हुआ है। तो हम पूरा एक राउंड मारेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं। यहाँ पे सारे जो पेड़ पौधे लगाए हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होने वाले। हमारा एरिया कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय। इसमें जो भी होता है, आम है, बड़े बड़े पेड़ है, आम है, चीकू है, उसके बाद में पाइनएप्पल है, केला है, पपीता है, जैकफ्रूट है, फिर हम देखेंगे तेज पत्ता है, दालचीनी जैसे स्पाइसेस है, कोकोनट है, ये तो हमें फ्रूट देते हैं, रामफल है, सीताफल है। ये अलग अलग मौसम में फूलते हैं, फलते हैं और हमें प्रोडक्शन देते हैं। यानी जमीन में 12 महीना अपटेक होता है प्लांट्स का भी, जमीन से न्यूट्रिशन लेने का। वो एक ही बार नहीं है, अलग अलग महीने में हर एक पौधा अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है। ये जो पूरा फार्मिंग है ये बायोलॉजिकली पूरा चक्र से हिसाब किया हुआ, डिजाइन किया हुआ यहाँ पे इसका प्लांटेशन है। तो इस ब्रांचेस के ऊपर जो बहुत सारे फल दिख रहे, हरा और थोड़े पीले कलर के, वो स्टार फ्रूट है। बारिश के दौरान हो उसमें फ्रूटिंग होता है। यहाँ पे कितने लोगों का स्टाफ है और आपका कैसे काम चलता है? जी देखिए, ऐसा है कि तकरीबन हमारे यहाँ पे 70 से 75 लोग काम करते हैं।
हमारा ऐसा है कि खेती में जो काम करने वाले हैं बेसिकली महिलाएं काम करती है, जो लगभग 50 के आसपास, और जो हेवी वर्क होता है उसमें जेंट्स काम करते हैं। इसके अलावा दिन और रात में हमारे सिक्योरिटी पर्सन भी है। उसके हमारे यहाँ पे गाय है, तो गाय के लिए भी 2-4 आदमी है। हमारा जो स्टाफ है एग्रीकल्चर स्टाफ, देखिए खेती को कंट्रोल करने के लिए एक सुपरवाइजिंग की भी आवश्यकता होती है कि क्वालिफाइड जो स्टाफ है जो एग्रीकल्चरिस्ट है, ऐसे हम 4 लोग हैं। और इस पूरे फार्म को चलाने के लिए साइट सुपरवाइजर भी है और मालिक है, बराबर है। तो ये पूरा हम बोलते हैं कि नीचे से ऊपर तक पूरी हर एक जिसको अलग अलग काम दिया गया है, जैसे हमारा पूरा स्ट्रक्चर है काम करने का। और मैंने जैसे बताया कि 75% हमारे यहाँ पे टोटल काम करते हैं, इसमें से बेसिकली 50% नंबर ऑफ 50 लेडीज है। सर, आपको और आपकी पूरी टीम को CPW की टीम से ऑल द बेस्ट। और आप बहुत अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से ये ऑर्गेनिक फार्म्स मेंटेन कर रहे हो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच कि आपने आपके बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया। आपका भी धन्यवाद, आप हमारे फार्म पे आए और आपको भी खेती देखने का और हमें आपको दिखाने का मौका मिला, इसलिए आपका भी धन्यवाद।